हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेबल डिजीज़। कल हम लोगों ने पढ़ा था डिजीज़ क्या होते हैं, इनके टाइप्स पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़ में बैक्टीरियल डिजीज़, यानी कि बैक्टीरिया से होने वाले जो डिजीज़ होते हैं, आज हम उनका डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला डिजीज़ क्या है? टिटनस। टिटनस को लॉक जॉ भी कहते हैं। लॉक जॉ का मतलब होता है जबड़े का लॉक हो जाना। टिटनस डिजीज़ जब होता है तो क्या होता है, जबड़ा लॉक हो जाता है। और इसका एजेंट क्या होता है? क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी, यानी कि टिटनस डिजीज़ जो होता है वो क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी बैक्टीरिया से होता है। देखो, टिटनस से टिटानी, इसका नाम याद रखिएगा, सेम ऐसे होता है मैचिंग। तो मतलब ऑप्शन में अगर आपको दिया होगा तो आप इजली इसको पहचान जाओगे। ठीक है, इसका वेक्टर क्या होता है? सॉइल होता है, डस्ट एंड मैन्योर होता है। ठीक है, जैसे कि आपको लोहे की, आपने देखो जंग लगी हुई, अगर कील है या फिर छड़ कुछ भी हो, लोहे का जंग लगा हुआ, अगर उससे चोट लग जाती है तो टिटनस फैलने का डर होता है। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, टिटनस का इंजेक्शन लगवा लेते हैं। ठीक है, और अगर लोहे का जंग ना लगा हो तो उसमें टिटनस फैलने का डर नहीं होता, क्योंकि जो ये क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी होता है ये सॉइल, डस्ट और मैन्योर, मैन्योर का मतलब खाद होता है। तो मिट्टी, डस्ट पार्टिकल वगैरह से ही क्या होता है, इनका फैलने का डर ज़्यादा होता है। तो इसी वजह से कभी भी अगर लोहे से जंग लगी हुई चीज़ से चोट लग जाती है तो टिटनस का इंजेक्शन ज़रूर लगवा लेना चाहिए, वरना 24 घंटे के अंदर। क्योंकि 24 घंटे के बाद क्या होता है, इसका इफेक्ट दिखना शुरू हो जाता है। और बॉडी में क्या होते हैं, सबसे पहले दिक्कत कहाँ आती है, हमारे जॉ में आती है और नेक के मसल्स में आती है। ठीक है, और वैसे तो ये नर्वस सिस्टम को पूरा प्रभावित करता है, यानी कि सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट नर्वस सिस्टम पे होता है। और मेनली कहाँ होता है? जॉ पे और नेक मसल्स पे होता है। दूसरा डिजीज़ है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। क्या दिया है? पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम लोग टीबी कहते हैं। इसका जो किस बैक्टीरिया से ये होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से ये फैलता है। और इसका एजेंट, वेक्टर एजेंट क्या है? एयर है। यानी कि इसका देखो सिम्टम होता है खांसी आना और फीवर होना, ठंडी लगना। इसमें फीवर जो होता है बहुत तेज़ होता है और जल्दी उतरता नहीं है फीवर, सुबह शाम बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है। ठीक है, तो एयर का मतलब हो गया, अगर हम किसी को टीबी की बीमारी है तो एयर के माध्यम से, यानी कि अगर हम खांस रहे हैं तो अगर किसी व्यक्ति को भी मतलब टीबी की बीमारी, वो खांस रहा है और उसके संपर्क में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो बहुत आसानी से वायु के द्वारा ये बीमारी ट्रांसमिट हो जाती है। ठीक है, और किसी का जूठा खाने से भी, अगर किसी को टीबी डिजीज़ है, उसका जूठा नहीं खाना चाहिए, उसका जूठा पानी नहीं पीना चाहिए, उससे दूरी बनाकर ही बातें करें, क्योंकि वायु के माध्यम से बहुत ईजिली ये बीमारी क्या हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है। और इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट लंग्स पे पड़ता है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जिस बीमारी में खांसी आती है उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट लंग्स पर ही पड़ता है, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पर ही पड़ता है। ठीक है, थर्ड क्या? डिप्थीरिया। डिप्थीरिया में भी खांसी वगैरह आती है। ये कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी से होता है, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी से होता है। इसका नाम भी देखिए, इसके नाम से सेम है। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी है। और इसका एजेंट क्या होता है? जब हम लोग खांसते हैं, छींकते हैं तो क्या होता है, उससे थोड़ा सा पानी निकलता है, छींटे निकलते हैं पानी के। तो वो अगर होस्ट से किसी अदर पर्सन में जो उसके आसपास बैठा उसके ऊपर पड़ गया तो बहुत इजीली डिप्थीरिया डिजीज़ का बैक्टीरिया भी क्या हो जाता है, उस तक ट्रांसमिट हो जाता है और ये बीमारी हो जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा क्या इफेक्ट होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम और स्किन, यानी कि डिप्थीरिया डिजीज़ का सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और स्किन पे पड़ता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब हमारा लंग्स हो गया, ट्रैकिया हो गया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इसके बाद कौन सा डिजीज़ आता है? पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस में क्या होता है? इसको वूपिंग कफ भी कहते हैं, यानी कि काली खांसी। देखो, ऊपर जितनी भी डिजीज़ पढ़े थे इनका नाम इंग्लिश में जो है वही हिंदी में भी उसको कहते हैं, लेकिन पर्ट्यूसिस को हिंदी में काली खांसी कहते हैं। ये किससे होता है? बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। देखो, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो कैपिटल लेटर में लिखे वो उनके जीनस है और जो स्मॉल लेटर में लिखे गए हैं वो उनके क्या स्पीसीज नेम है। ठीक है, तो पर्ट्यूसिस जो होता है वो पर्ट्यूसिस डिजीज़ होता है, इसके नाम से ये समझ में आ रहा बैक्टीरिया। इसका भी सेम वही है एजेंट, यानी कि खांसने और छींकने से जो पानी के बूंदे छींटे निकलते हैं हमारे मुंह से, उससे क्या होता है, इस बीमारी का जो एजेंट है वो ट्रांसमिट होता है। और इसका इफेक्ट भी लंग्स पे और ट्रैकिया पे पड़ता है। ठीक है, ट्रैकिया का मतलब होता है एयर पाइप, जिससे जो सांस नली होती है, जब हम सांस लेते हैं नाक से अपने, तो नाक से सांस लेते हुए कहाँ जाती है? ये हमारे लंग्स में पहुँच जाती है। ये लंग्स ऐसे होते हैं ना, और ये ट्रैकिया होता है। ये क्या होता है? ये होता है ट्रैकिया हमारा। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है? कॉलरा। कॉलरा को हिंदी में हैजा भी कहते हैं। ये विब्रियो कॉलेरी से फैलता है। देखो, इसके नाम से मैच हो रहा है, कॉलरा कॉलेरी।
ठीक है। इसका वेक्टर क्या होता है, हाउस फ्लाई होता है, ठीक है। जैसे कि विब्रियो कॉलेरी जो बैक्टीरिया होता है ये किसी वेस्ट पर पाया जाता है, किस पे होता है, किसी वेस्ट पर प्रेजेंट होता है। और इस वेस्ट पर अगर मक्खी हाउस फ्लाई अगर बैठ जाती है तो ये बैक्टीरिया क्या होते हैं, इस हाउस फ्लाई के जो टंक होते हैं उससे डंक से लग जाते हैं। और जब हम कोई खाना, अगर खुला हुआ खाना कहीं रखा है या पानी रखा है, ये मक्खी उस पर आके बैठेगी और ये जो वेस्ट से लेकर के आई ये बैक्टीरिया इस खाने पे छोड़ देगी। और जैसे हम इस खाने को खाते हैं हमें क्या हो जाता है, कॉलरा डिजीज़ हो जाता है। और कॉलरा डिजीज़ का मेन इफेक्ट हमारे इंटेस्टाइन में पड़ता है। देखिए खांसी की बात आती है तो हमारा लंग्स आएगा। और जब कभी भी कोई डिजीज़ ऐसी होगी जो हमारे खाने से रिलेटेड है यानी कि डाइजेशन से रिलेटिव है, जिसमें हमें वोमिटिंग या फिर लूज मोशन होता है, उसका इफेक्ट हमारे इंटेस्टाइन में ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट डिजीज़ की। नेक्स्ट कौन सा है, डायरिया है, ठीक है। डायरिया में क्या होता है, डायरिया भी सेम उसी तरह होता है। इसका एस्चेरिशिया कोलाई, जिसको ई कोलाई भी कहते हैं, साल्मोनेला टाइफीमाइरियनम, ठीक है। और इस क्या है, सिजेला सीजी, यानी कि 3 तरह के बैक्टीरिया होते हैं जिसकी वजह से डायरिया डिजीज़ होता है। इसका वेक्टर भी हाउस फ्लाई है, सेम वैसे ही इसका भी मतलब सिम्टम होता है, ऐसे ही वो भी ट्रांसमिट होता है, ठीक है। खाने पे वेस्ट मटेरियल अगर है, हाउस फ्लाई से बैठेगी जा करके और हमारे खाने के थ्रू हम तक ये बैक्टीरिया को लाकर ट्रांसमिट कर देती है। और इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारे इंटेस्टाइन पे पड़ता है डायरिया में। डायरिया में क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, क्योंकि क्या होता है, वोमिटिंग बहुत होती है, लूज मोशन बहुत होता है। इस वजह से क्या हो जाता है, डायरिया के थ्रू डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी कि पानी का बहुत लॉस हो जाता है। तो इस डिजीज़ में क्या होता है, ORS का घोल, आपने सुना होगा, ORS का घोल डॉक्टर ज़्यादा देते हैं पीने के लिए। फिर आता है निमोनिया। निमोनिया भी टीबी की तरह ही होता है। इसमें क्या होता है, लंग्स में हमारे पानी आ जाता है, इसको निमोनिया कहते हैं। और ये होता किससे, स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिस होता है। इस डिप्लोकॉकस निमोनी से ज़्यादा नहीं फैलता है। इसका मेन होगा स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी। तो इसका एजेंट मतलब एजेंट क्या है, स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी। देखिए निमोनी निमोनिया सेम है। और इसका वेक्टर क्या होता है, एयर, यानी कि खांसते हैं अगर हम हवा में तो क्या होता है, वायु के माध्यम से ये डिजीज़ दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसमिट हो जाती है। और इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे लंग्स पे, क्योंकि लंग्स में क्या पानी आ जाते हैं। अगर इसका सही टाइम पे इलाज ना हो तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। और निमोनिया सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों में देखने को मिलता है, सर्दी के मौसम में ये ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट डिजीज़ कौन सा है, नेक्स्ट है लेप्रोसी, जिसको कुष्ठ रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कुष्ठ रोग भी कहते हैं और हैंसन डिजीज़ भी कहते हैं। लेप्रोसी को कुष्ठ रोग भी कहते हैं और हैंसन डिजीज़ भी कहते हैं। माइकोबैक्टीरियम लेप्री से ये फैलता है, किससे फैलता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री से फैलता है। इसका वेक्टर क्या होता है, एयर होता है। ये देखिए होता कैसे, आपने देखा होगा रोड पे बहुत सारी औरतें ऐसे बैठी होती हैं, आदमी बैठे होते हैं जिसको हाथ में पट्टी बंधी होती है, वहाँ पे घाव, हाथ पर में देखा होगा आप लोगों ने, बहुत सारे घाव होते हैं, उसमें से क्या पसस गिरते रहते हैं, मवाद गिरती रहती है, तो वही होता है कुष्ठ रोग, ठीक है। लेप्रोसी जिसे हम कहते हैं, ये माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी से फैलता है। और इसका मेन सिम्टम देखिए, अगर हम सिम्टम की बात करें क्या होता है, तो इसमें क्या दिक्कत आती है, सबसे ज़्यादा हमारा क्या होता है, सबसे ज़्यादा ये होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम से मतलब हमारा होता है ये जो सेंसरी और मोटर होते हैं जहाँ पर पाए जाते हैं, सेंसरी प्लस मोटर जहाँ पाया जाता है वो तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम होता है। और स्किन पे इफेक्ट डालता है, हमारी आइज़ पे करता है, म्यूकोसा ऑफ अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम ट्रैक, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है अपर पार्ट का, उस पर जो म्यूकोसा लेयर होती है वो इससे इफेक्टेड होती है। लसिका नोड यानी कि लिम्फ नोड जो होती है वो इससे इफेक्टेड होते हैं। हमारी नाक, मुंह, हमारे गले, मसल्स जो होती है हमारे, और स्प्लीन जो होती है, इन सब पे इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट डिजीज़ की। नेक्स्ट है गोनोरिया। जो गोनोरिया डिजीज़ होता है ये किससे फैलता है, निसेरिया गोनोरी से फैलता है। देखिए इसका नाम भी सेम है, इसके बैक्टीरिया से मिलता जुलता नाम है। ये ट्रांसमिट कैसे होता है, सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा होता है। और अगर किसी को ये डिजीज़ हो गई, उसके कपड़े पहनने से भी ये डिजीज़ फैलती है, ठीक है। इसका इफेक्ट सबसे कहाँ पड़ता है, द म्यूकोसा मेम्ब्रेन ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसके म्यूकोसा मेम्ब्रेन पर इसका इफेक्ट पड़ता है, इंक्लूडिंग यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब एंड सर्विक्स। यूट्रस यानी कि गर्भाशय, जो गर्भाशय होता है उस पर इसका रोग मतलब इफेक्ट पड़ता है। गर्भाशय के अलावा जो फैलोपियन ट्यूब होती है और सर्विक्स जो होता है, सर्विक्स मतलब होता है गर्भाशय की जो नली होती है वीमेंस की, ठीक है, उस पर। और यूरेथ्रा इन मेल एंड फीमेल, यूरेथ्रा का मतलब होता है मूत्र मार्ग, ठीक है, वहाँ पर भी क्या होता है, इसका इन्फेक्शन फैलता है, ठीक है। तो ये होगा गोनोरिया डिजीज़।
फिर है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस जो होता है, देखो मेनिंजाइटिस का मतलब ब्रेन के जो होता है उसके लिए मेनिंजाइटिस टर्म यूज़ करते हैं। तो मेनिंजाइटिस जो है ब्रेन में होने वाली डिजीज़ है। ये निसेरिया मेनिंजाइटिस से फैलता है और इसका वेक्टर क्या है, मॉस्क्यूटो एंड टिक्स होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ इफेक्ट डालता है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन पर इसका इफेक्ट पड़ता है मेनिंजाइटिस का। इसमें होता क्या है, तो बात करते हैं मेनिंजाइटिस की कि मेनिंजाइटिस क्या होता है। तो इसमें मतलब क्या सिम्टम होता है इसके, हाई फीवर, बहुत हाई फीवर होता है, हेडेक होती है, वोमिटिंग होती है यानी कि उल्टी बहुत होती है, जी मचलाता है, चक्कर आता है इसमें, ये सब इसका सिम्टम है। फिर आता है सिफिलिस। सिफिलिस क्या होता है, ट्रिपोनिमा पैलिडम से होता है, बस इसका नाम थोड़ा डिफरेंट आपको याद करना पड़ेगा इसके बैक्टीरिया का। ये भी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ही फैलता है। इसमें क्या होता है, पेनलेस सोर ऑन जेनाइटल रेक्टम एंड टंग और लिप्स, यानी कि सोर का मतलब होता है घाव, यानी कि पेनलेस यानी कि ऐसा घाव होता है जिसमें दर्द नहीं होता। घाव बनता क्या है, जेनाइटल्स पे, रेक्टम पे, टंग पे और लिप्स पे, ठीक है। फिर है टाइफाइड। टाइफाइड जो होता है साल्मोनेला टाइफी से फैलता है। इसका देखिए नेम सेम है, टाइफाइड। ये भी कैसे फैलता है, गंदे मतलब गंदा भोजन और गंदे पानी पीने से फैलता है। ये इसका इफेक्ट पड़ता है हमारे इंटेस्टाइन पे। फिर है प्लेग डिजीज, इसको ब्लैक डेथ भी कहते हैं यानी काली मौत भी कहते हैं। अर्सीनिया पेस्टिस से फैलता है। पिस्सू का मतलब होता है फ्लिया। ये जब चूहा मर जाकर सड़ने लगता है तो उस पर ये पिस्सू इंसेक्ट अपने आप आ जाते हैं और इन्हीं पिस्सू से क्या होता है, प्लेग डिजीज़ फैल जाता है। इस डिजीज़ में क्या होता है, व्यक्ति का ब्लड सिक्रेशन होने लगता है, फीवर होता है, चक्कर आता है और ब्लड का रंग काला हो जाता है और पूरा ब्लड सिक्रेट हो जाता है, जिस वजह से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और लिम्फेटिक सिस्टम पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है यानी कि इम्यून सिस्टम इसका वीक हो जाता है। तो ब्लैक डेथ इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका ब्लड पूरा काला हो जाता है, ठीक है। तो बैक्टीरियल डिजीज़ ख़त्म हो गई है। अब हम आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे इसका डिजीज़ को याद करने का ट्रिक क्या है, ठीक है। तो थैंक यू क्लास।